हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनावों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में भी बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। आपको बता दें कि यह सीट श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई थी। तो इस सीट के सियासी समीकरणों को समझने से पहले जरा इस सीट का इतिहास भी देख लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए जरा हम आपको दिखाते हैं कि बड़ौदा का जो चुनावी इतिहास है वो आखिर है क्या। सोनीपत जिले में बड़ौदा की विधानसभा सीट आती है। बड़ौदा में अब तक 13 बार चुनाव हो चुके हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस यानी कि 5 बार जीत हासिल कर चुकी है और 2009 से कांग्रेस का इस सीट पर लगातार कब्जा रहा है। तो ये जो सीट है वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक तरीके से गढ़ है। कांग्रेस के टिकट पर लगातार आज जो श्री कृष्ण हुड्डा हैं वो जीतते रहे, लेकिन उनके निधन के बाद बड़ौदा सीट अब ये खाली हो चुकी है, जिसके बाद अब ये उपचुनाव हो रहा है। चलिए अब आपको जरा 2019 में किसको कितने वोट मिले वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल श्री कृष्ण हुड्डा जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे, उनको 42,566 वोट मिले। योगेश्वर दत्त जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थे, 37,726 वोट उनको मिले। वहीं भूपेंद्र मलिक जो कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे, 32,480 वोट भूपेंद्र को मिले। और उसके बाद नरेश, जोगेंद्र और नोटा, ये क्योंकि नोटा में 219 वोट मिल पड़े हैं और जोगेंद्र जो कि NLD की तरफ से मैदान में थे, 3,145 वोट उनको मिले। और वहीं नरेश जो कि BSP से रहे, उनको 3,281 वोट मिले। तो ये 2019 का वो वोट शेयर है। वोट कितने किस प्रत्याशी को वोट मिले हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए ये वो तस्वीर जो ये बताती है, ये दिखाती है कि बड़ौदा के इस सीट पर किस प्रत्याशी को किस तरीके से वोट मिले हैं, जनता का भरोसा आखिर कितना मिला। वहीं कृषि कानून के विरोध में सोनीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान खुद अभय चौटाला पैदल लघु सचिवालय तक पहुंचे और CTM को ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव प्रदेश में ही नहीं देश में बदलाव लाएगा। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक का चौतरफा विरोध हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बड़ौदा की कोई सुध नहीं ली। अब भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा को गढ़ बताते हैं। अगर उन्हें बड़ौदा में किए गए विकास कार्यों का और अपने जनाधार का पता लगाना है तो वो खुद बड़ौदा का चुनाव लड़कर देख लें। सरकार को 100% अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। किसान कभी किसी के आगे आज तक झुका नहीं, किसान ने तो झुकाने का काम किया है। सरकार को हर हालत में अपना निर्णय बदलना होगा। भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने कैसे 10 साल के शासन में कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके की अनदेखी करी, कैसे इस 6 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी JJP की सरकार ने लोगों के बीच में बड़े घोटाले करके किसान को परेशान करने का काम किया। इन सब बातों के लिए हमने उनके साथ चर्चा करी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बड़ौदा का चुनाव जो है बहुत बड़ा बदलाव इस देश में लाने का काम करेगा। सत्ता में बैठे लोग जो हैं उन्होंने इस किस्म के निर्णय ले लिए कि बिना पुलिस फोर्स के बिना वो किसी काम में जा ही नहीं सकते। अगर गलती से कहीं अकेले चले गए तो फिर लोग इनका जूतों की मालाओं के साथ स्वागत करेंगे, मुंह काला करेंगे और इनको जोड़ के अंदर बाढ़ करके कहेंगे कि इस्तीफे दो, और इस्तीफे नहीं दोगे तो अब की बार तो जोड़ में बढ़ा, अगली बार कुएं में बांटने।
वहीं सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान संगठनों ने बैठक कर 6 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास के घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास का घेराव कर पंजाब की तर्ज पर प्रदेश भर के किसान दोनों नेताओं पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाएंगे। भारूखेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने में किसानों का साथ नहीं देते हैं तो किसान दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों की मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। वहीं सरकार की ओर से धान की खरीद का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी मंडियों में खरीद शुरू नहीं की गई। खरीद शुरू नहीं होने के चलते किसानों और आढ़तियों में रोष है। करनाल में गुस्साए किसानों और आढ़तियों ने बीजेपी नेता को मंडी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल ऐसी जानकारी मिली थी कि मंडी में कृषि मंत्री आने वाले हैं, जिसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मंडी में भारी मात्रा में उनकी फसल रखी गई, लेकिन कोई भी खरीदने वाला नहीं है। ऐसे में किसानों को डर सता रहा है कि उनकी फसल का दाम उन्हें मिलेगा या नहीं। इन्होंने तो किसान को दुखी कर दिया। जो किसान आज 10-10 दिन से मंडी में बैठे है, उसके पल्ले क्या पड़ रहा है? मेरे 180 क्विंटल 3-4 दिन से जीरी आई है। कल मार्केट कमेटी वाले 100 क्विंटल लिख के आए और कल शाम को मैसेज आता है 35 क्विंटल लाने का। वो भी 29 तारीख को 35 क्विंटल जीरी ले आओ। ये सिस्टम बिल्कुल इनका बिल्कुल डैमेज है। चाहे इसमें सरकार लगा लो, चाहे ये जो हमारे अफसर बैठे हैं, ये सब टोटल खमियाजा ये भुगतने को तैयार रहे। अनाज मंडी में जितने भी किसान आए हुए थे, उनके पीआर धान अब तक ना तो कोई सरकारी कर्मचारी गया, ना कोई दफ्तर का आदमी पहुंचा। जो धान कल खरीदा था वो धान भी ऐसे कैसे पड़ा, ना तो बारदाना है ना कोई खरीदने वाला है। कल फोक्स फ्री बोली करवा के एक बार दिखा दिया कि भाई धान का काम शुरू हो गया है, लेकिन धान वैसे का वैसे ही पड़ा हमारा। ये प्रदर्शन इसलिए है कि जो सरकार खरीद कर रही है, ये जो इनकी नीतियां हैं वो गलत है। जब तक आपके पास लेने वाला मिलर नहीं होगा, उठाने वाला मिलर नहीं होगा, तो कैसे कौन करेगा? ये मॉइस्चर मीटर देखते हैं, उसको कहते हैं फेल है और लेते नहीं। हजारों डेयरियां पड़ी है मंडी में और सिर्फ 2 डेयरी लिए कल, और आज वो भी लेने नहीं आए। और वहीं इंद्री में फसल की खरीद तभी तक शुरू न होने से गुस्साए किसानों और आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। साथ ही मंडी के सामने करनाल यमुना मार्ग पर किसानों ने आढ़तियों ने जाम लगाकर सरकार और मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और मंडी प्रधान का कहना है कि जब किसान और आढ़ती अपनी समस्याओं को लेकर मार्केट कमेटी के पास पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई। किसानों ने कहा कि सरकार जल्द किसान की धान की खरीद शुरू करे, वरना सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे मंडी में नहीं बढ़ने दे रहे अब तो कोई। ये खड़ी लाइन लगी 3 किलों की। ये कोई सरकार है यार, मांग के कर रहे हमारी। हम खेत में ले हमारी जीरी बिक जाओ, मांग यही हमारी तो है। गवर्नमेंट की रेट बिक जाओ, हमारी अनुसार बिक जाओ। संडे को आए थे, बोले 100 क्विंटल लेंगे, उसके बाद कोई जीरी नहीं लेंगे। कोई खरीद नहीं हुई, कल भी ऐसे ही चले गए। कल कोई आश्वासन। सेक्रेटरी साहब बेहुदा उल्टी बकवास करता है, गलत बोलता है। वो कहता है अशोक गुप्ता पे से ले लो बोरियां। वही हमें कहता है भाई बोरी का एजेंसी को बोलो। वो कहता है भाई अशोक गुप्ता से बोरियां ले। बता अशोक गुप्ता बोरी ले रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है और वो गलत बोलता है। शुरुआत हुई है, शुरुआत में अरेंजमेंट्स में दिक्कतें आती हैं शुरू में। कल से बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। हमने बात कर रहा हूँ तो मेरी कोई अगर अभद्र भाषा आप लोगों को महसूस हुई हो तो मैं गुनाहगार हूँ भी। अगर कोई ऐसी बात है तो पर्सनली मेरे से बात करें, मैं उसका समाधान करूँ। वहीं प्रदेश में आज से धान की सरकारी खरीद शुरू की जानी थी, लेकिन खरीद एजेंसियों के बीच राइस मिलर्स की मांगों को लेकर सहमति न बन पाने के कारण मंडियों में धान की खरीद नहीं हो सकी। रादौर अनाज मंडी में भी खरीद का काम शुरू नहीं हो सका, जिससे खफा किसानों ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल लेकर सुबह से मंडी में खरीदार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो किसी मार्केट कमेटी के किसी अधिकारी ने उनकी सुध ली और ना ही किसी ने उनकी फसल को खरीदा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी फसल की जल्द खरीद नहीं हुई
तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव जयसिंह ने बताया कि रादौर अनाज मंडी में वेयरहाउस द्वारा खरीद की जानी थी, लेकिन वेयरहाउस के मैनेजर ने उन्हें बताया कि मिलर्स की मांगों पर विचार चल रहा है, इसीलिए खरीद का काम शुरू नहीं हो सका। लेकर आओ कल से खरीद शुरू हुआ है तो हम आज लेकर आए भाई। खरीद शुरू हुआ तो सूखा धान हमारा यहाँ कोई भी सिस्टम नहीं आया, ना कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा लेने वाला आया। आड़ती करे भाई हम क्या करें। अब सुबह से बैठे हम 8 बजे बैठे हैं यहाँ, सारे जिम्मेदार, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ से धान का बिकने का। हम क्या करें, कहाँ जाए। कब पहले कहते कहे मैसेज आएगा, मैसेज आने पे धान लेकर लोग, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया यहाँ। सर 25 तारीख की जीरी पड़ी है यहाँ पर मंडी में, कोई देखने तो आया नहीं। आज आप ही आए यहाँ पर, जो देखने ली थोड़ी बहुत आवाज। हम तो बाद 4 बजे तक बाढ़ देखते हैं। हमने ट्रालियां खड़ी हुई 3-4 अपनी ट्रालियां लेकर रोड के पास जाएंगे और जिम्मेदारों ने भी साथ में लेकर जाएंगे। देखो भैयों से कटवाई जीरी है, 22 तारीख से जीरी कटाई चल रही। भैयों की शिकायत का 2-3 दिन की धूप लग रही और अच्छी तरह डबल निखार कर कल डेयरी देखो कैसी साफ सुथरी डेयरी पड़ी। आज लग किसी भी सरकार के और या किसी भी मान अधिकारी ने कोई यहाँ पर आया सुध नहीं जिम्मेदारों की। जटलाना और गुंतला भी कोई खरीद नहीं हुई है। आज यहाँ पर 2 एजेंसियां हैं, हैफर्ड और वेयर हाउस। आज हरियाणा वेयर हाउस की खरीद थी, परंतु हरियाणा वेयर हाउस के मैनेजर से बात की गई, उन्हें दर्शाया गया है कि हम आज खरीद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास खरीद गया माल उठाने के लिए राइस मिलर नहीं है। क्या राइस मिलर्स वगैरह की कोई हड़ताल वगैरह चल रही है? राइस मिल, उन्होंने बताया कि राइस मिलों की भी हड़ताल चल रही है, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार को अब चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित करने की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयारी चल रही है और इसको जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। गुरुग्राम का सदर बाजार शुरू से ही अतिक्रमण से ग्रस्त रहा है। यहां आने वाले ग्राहकों को पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग तैयार होते ही अब यह समस्या दूर हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में डाकखाना चौक से लेकर जामा मस्जिद तक के बाजार को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे बाजार के अन्य रास्तों पर भी लागू किया जाएगा। फरीदाबाद में डिपो संचालकों की मनमानी के खिलाफ हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ खबर को दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद डिपो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की गई। यहां आपको बता दें कि डिपो होल्डर लोगों को समय पर राशन नहीं दे रहे थे, वहीं लोगों के साथ बदसलूकी करने का भी मामला सामने आया था। लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। जब जिला खाद्य आपूर्ति विभाग पर इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है और जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उस हिसाब के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ऐसे ही कुछ लापरवाह अधिकारियों के चलते फरीदाबाद में डिपो होल्डर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो न केवल लोगों को उनके हक का राशन नहीं दे रहे बल्कि उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं। ये शिकायत हमारे पास आई थी और जिस दिन ये शिकायत आई थी उसी दिन हमने विभाग की कार्रवाई के लिए संबंधित एफएसओ और इंस्पेक्टर को बोल दिया था। इन दोनों के खिलाफ जांच रिपोर्ट हमारे पास आज आ गई है और विभागीय कार्रवाई करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश मैंने दे दिए। देखिए, गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए, जो सरकार राशन दे रही है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये डेटा तो मैं कंपाइल करा दूंगा, पर जहाँ तक मेरी याददाश्त है पिछले 8-9 महीने में इस साल के अंदर हम बात करें तो हमने 5 FIR दर्ज कराई हैं, लगभग 10-12 लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए होंगे, जुर्माने भी हुए होंगे, बाकी वो सूचना सारी में इकट्ठी करवा देंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।